इसी बीच एक बड़ी खबर की ओर भी हम रुख करेंगे। संजीव जी बने रहिएगा। एलओसी पर पाक की तरफ से फायरिंग बंद कर दी गई है। जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने अपनी फायरिंग रोकी है। श्रीनगर समेत कई शहरों में ड्रोन अटैक किए गए। भारत ने सभी ड्रोन मार गिराए। जम्मू, कठुआ, उधमपुर में ब्लैकआउट किया गया। होशियारपुर, फिरोजपुर में भी ब्लैकआउट किया गया है। तो एलओसी पर पाक की तरफ से अब फायरिंग बंद कर दी गई है, चूंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में फायरिंग की थी, उसके बाद सैनिकों ने मुंहतोड़ उन्हें जवाब दिया और उसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान डरा, सहमा और अब पाकिस्तान ने एलओसी पर अपनी तरफ से फायरिंग पूरी तरह से बंद कर दी है। जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने ये फायरिंग बंद की है, चूंकि पहले पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। जब सीज फायर ये हुआ, दोनों के बीच शांति वार्ता स्थापित हुई दोनों देशों के बीच, उसके बाद पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। जम्मू कश्मीर के कई शहरों में, कई क्षेत्रों में फायरिंग की। उसके बाद जवाबी कार्रवाई जब भारत की तरफ से की गई तो एक बार फिर पाकिस्तान डरा और सहमा और उसके बाद अपनी फायरिंग एलओसी पर बंद कर दी गई, पूरी तरह से रोक दी है। तो आपको बताते चलें कि कई जो जम्मू कश्मीर के जो इलाके हैं, जो वहां के शहर हैं, पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिए गए हैं और कई सारे जो ड्रोन हैं, संदिग्ध ड्रोन, वो भी देखे गए थे। हालांकि यहां पर उन सभी ड्रोनों को पूरी तरह से मार गिराया है, नष्ट कर दिया। और इसी बीच ये देखिए एक और बड़ी खबर, जहां माता वैष्णो देवी मंदिर के पास में भी यहां पर ड्रोन देखे गए, यानी कि कटरा में भी पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन भेजे गए थे वो देखे गए हैं। पोखरण में ड्रोन मार गिराए हैं। भुज में भी 2 पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। हालांकि यहां पर सैनिक लगातार डटे हुए हैं, अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को अपनी हथेली पर लिए हुए उन सीमाओं पर खड़े हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से कायराना करतूतें की जा रही है या हरकतें की जा रही हैं और उनका भारत बखूबी पूरी जिम्मेदारी के साथ जहां जवाब दे रहा है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए जो सैनिक हैं वो सीमाओं पर डटे हुए हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर के पास भी यहां ड्रोन देखे गए, लेकिन उन ड्रोनों को मार गिराया है। और एक बार फिर हम चलेंगे रक्षा विशेषज्ञ संजीत जी की ओर। संजीत जी, पाकिस्तान एक बार फिर डर गया है और एक बार फिर सहम गया, चूंकि पहले पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू की जहां पर शांति वार्ता हुई थी और उसके बाद शांति वार्ता के बीच जब ये स्पष्ट किया गया कि कोई भी हमला नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, फायरिंग की। लेकिन जब भारत की तरफ से भारत के सैनिकों ने अपना बल दिखाया कि हम तुमसे कितने ताकतवर हैं, ये देख लो, ये बेहद अच्छी तरह से समझ लो कि हम तुम्हें पहले नहीं छेड़ेंगे, लेकिन अगर तुम हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। और इस बात का ये उदाहरण दिया जब फायरिंग भारत की तरफ से शुरू की गई तो पाकिस्तान एक बार फिर डरा, सहमा और अपने घर में दुबक के बैठ गया। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये पाकिस्तान ने कोई ऐसा पहली बार नहीं किया। पाकिस्तान हमेशा इसी तरह की हरकतें करता है कि वो जैसा कि अभी आपने बोला कि पाकिस्तान की ओर से फायरिंग बंद हो गई है, फायरिंग रोक दी गई है। लेकिन आपको पता है, शुरुआत में मैंने बताया आपको कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज बिल्कुल नहीं आने वाला। पाकिस्तान को उनकी भाषा में जवाब देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर भारत उनके ऊपर अगर थोड़ी भी हमदर्दी दिखाता है, भारतीय सेना कितनी सक्षम है, उनके सीज फायर तोड़ने के बाद में भारतीय सेना ने उन्हें फिर से दिखा दिया। भारतीय सेना के अंदर कितनी ताकत है, ये किसी विश्व के किसी देश को बताने की जरूरत नहीं। भारतीय सेना अपने आप में इतना मदा रखती है कि किसी भी देश को चुटकियों में सबक सिखा सकती है अगर इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे। लेकिन पाकिस्तान जब आतंकी देश इंडिकेट हो चुका है, आतंकी देश दिख रहा है, उसके बाद उसके साथ किसी प्रकार की हमदर्दी की जरूरत नहीं। अभी उन्होंने भारत के जवाबी कार्रवाई से अपना हमला रोक तो जरूर दिया है, लेकिन आप देखिएगा वो अपनी हरकतों से फिर से बाज नहीं आएंगे। बिल्कुल, चूंकि जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि लातों के भूत हैं ये बातों से नहीं मानने वाले। जी बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय सेना ने जब ये ठान लिया है तो इनको इसी तरीके से जवाब देने की जरूरत है, इसी भाषा में इनको समझाने की जरूरत है कि जब जब आप सीज फायर का उल्लंघन करेंगे तभी हम आपको जवाब नहीं देंगे। अब अगर ऐसी दोबारा हाथ कर सकते हैं तो इस बार तो ये होना चाहिए कि उनके घर में घुस के मारने की जरूरत है उनको, क्योंकि हमारी सेना में वो ताकत है। तो हमारी तीनों सेनाएं मिलकर कभी भी पाकिस्तान को मिनटों में उसकी औकात दिखा सकती है, लेकिन
पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आ रही है, पाकिस्तान को समझाने की जरूरत है ये। अगर उन्होंने अब दोबारा सीज फायर का उल्लंघन किया तो हमें किसी देश की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि कौन सा देश हमें सलाह देगा तो हम उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करें। हमें अपना निर्णय लेने में हम खुद सक्षम है, पूरा विश्व जानता है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि भारतीय सेना की ताकत से पूरा विश्व भली भांति परिचित है कि भारतीय सेना कितनी मजबूत है और क्या कर सकती है। तो ये बात बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए पाकिस्तान को, उनको समझ जाना चाहिए कि अभी भी अगर घुटने टेक रहे हो, भीख मांग रहे हो, अपनी जान बचाने की भीख मांग रहे हो बार बार, तो कम से कम थोड़ी बहुत अगर शर्म बची हो तो फिर अगर इन नियमों का उल्लंघन आप करते हैं तो आपको जवाबी कार्रवाई के रूप में भारत जो देगा आपको गिफ्ट में, वो आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि भारत ने आपके साथ क्या किया। बिल्कुल, वाकई ये बात पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जो उनके पास बचा कुचा है इस समय, वो उसी को समेट लें और उसमें अब अपने दिन गुजारने की कोशिश करें। क्योंकि अगर अब उनकी तरफ से फिर से पहल की गई तो ये बात तय है कि इस बार अगर पाकिस्तान की तरफ से युद्ध के लिए शंखनाद किया जाता है तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से आप भी ये कह रहे हैं कि जो भारतीय सेना है उसकी ताकत कितनी है, इस बात का छोटा सा एक ट्रायल पाकिस्तान को दिया। पाकिस्तान अगर उतने में समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर युद्ध की स्थिति बनती है, युद्ध की के लिए एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से अगर शंखनाद होता है तो इस बार पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, कार्रवाई बिल्कुल इसी तरीके से होनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान को जवाब हम नहीं देते हैं, हम सोचते हैं कि बच्चा है, भूल कर दिया उसने, हमने उसे बार बार माफ करने की कोशिश की, तो ये बिल्कुल हमारी गलती होगी। आतंकियों का गढ़ है पाकिस्तान, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। आज जो युद्ध विराम की घोषणा की गई कि भारत पाकिस्तान में युद्ध ना हो, आखिर आतंकियों का संरक्षक ना होता पाकिस्तान तो युद्ध विराम की भीख क्यों मांग रहा होता? क्यों बार बार दौड़ के अपने आकाओं के पास जाता कि भैया हमको भारत से बचा लो? भारत की क्षमता उन्होंने देख ली है। भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर में पहले ही दिन जो 9 आतंकी ठिकानों को मार गिराया, उन्हें समझ में आ गया कि भारत चाहे तो कुछ भी कभी भी करने में सक्षम है। लेकिन जो अपनी ये हरकत करने से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, उसे इसी भाषा की जरूरत है। अगर अब गलती कर दे तो उसे भारतीय सेना को उसी की भाषा में और उससे 100 गुना जवाब देने की जरूरत और अंदर तक घुस कर मारने की जरूरत है। इसके लिए भारतीय सेना अपने आप में सक्षम है। इन्होंने कारगिल जैसे युद्ध में आपने देखा होगा कि कारगिल जैसी इतनी कठिन चढ़ाई वाले क्षेत्र में जब भारत की सेना पाकिस्तान को जवाब दे सकती है, उन्हें धूल चटा सकती है, तो ये क्या, भारत तो ये पूरी तरह से तैयार है हमेशा, और हमेशा ही तैयार रहता है। इनको जवाब देना बिल्कुल उचित होगा, इनको जवाब दिया भी जाना चाहिए। बिल्कुल, वाकई संजीव जी, चूंकि जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते हैं, लेकिन अगर अब भी पाकिस्तान ये चीज समझ लेता है कि उनके पास जो भी बचा कुचा है उसे वे समेटे और उसी में ही अपने जीवन को आगे कैसे बिताना है, इस बात पर अगर ध्यान लगाएं, इस बात पर अगर चिंतन करें तो उनके लिए बेहतर होगा। अन्यथा अगर इस बार अब फिर से भारत से पंगा लेने की कोशिश की तो इस बार उन्हें पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए हमारी सेना तैयार बैठी है। और लगातार चूंकि जो बीते कुछ घंटों में जब युद्ध चला उसमें जब ट्रेलर भी दिया गया, अगर उस ट्रेलर से समझ गए हूं तो ठीक है, वरना पिक्चर अभी बाकी है। आने वाले समय में क्या क्या उनके साथ हो सकता है इस बात से वे भली भांति परिचित है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से कायराना करतूत की, सीज फायर का उल्लंघन किया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में यहां पर ड्रोन देखे गए, न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि कटरा तक ये संदिग्ध ड्रोन देखे गए थे। हालांकि इन ड्रोनों को मार गिराया, कच्छ में भी ड्रोन देखे गए, वहां पर भी मार गिराया। जब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, फायरिंग की, तो उसके बाद जवाबी कार्रवाई में जब भारत के द्वारा उन पर फायरिंग की गई, जवाबी कार्रवाई की गई,